अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायक़ा। आज आपके लिए मैं एक यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, कैरी की चटनी। अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आजकल कैरी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई है मार्केट में। और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप किसी भी खाने में ले सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें 2 अदद कैरी चाहिए, जिसे हमें पील करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट देना है। और कैरी ज़रा अच्छी लीजिएगा, कड़क कड़क। उसके बाद हमें चाहिए 4 जवे लहसुन के, उसको भी अच्छी तरह धो के उसको पील कर लेना है। और उसे 4 अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। टेस्ट के मुताबिक आपको नमक लेना है और कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, ये भी टेस्ट के हिसाब से। जिसको ज़्यादा मिर्च अच्छी लगे तो वो ज़्यादा मिर्च ले ले, कम लगे तो कम। और ये कलौंजी हमें लेनी है। कलौंजी को हमें ब्लेंडर में डाल के पीसना नहीं है, बेसिकली हमें उसको ऊपर से स्प्रिंकल करना है। और कलौंजी के आपको बेशुमार फ़ायदे हैं, ये आपको पता होगा। मौत के अलावा इसमें हर चीज़ का इलाज है, तो ये हमें अपने खाने में इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। ये मैं आपको फिर से दोबारा दिखा दूँ, 2 अदद मैंने कैरी ली है, 4 जवे लहसुन के हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चम्मच और कलौंजी है। और उसके बाद हमें ब्लेंडर में डालना है सबसे पहले कैरी। उसके बाद हमें लहसुन के जवे डालने हैं। फिर हमें मसाले डालने हैं, जो हमारे मसाले, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। और पानी का ख़ास ख़याल रखना है, पानी हमें इसमें इतना डालना है कि वो एक चटनी सा थिक सी फॉर्म हो। ये आप देख रहे हैं मैंने बहुत कम पानी लिया है, 3 to 4 टेबल स्पून मैंने पानी लिया है इसमें। और थोड़ा सा पानी रोकेंगे कि अगर हमें जब ये लगेगा कि गाढ़ी नहीं हो रही है तो जो है वो फिर हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे बाद में। फ़िलहाल अभी हमें इतनी काफ़ी है। तो चलें ब्लेंडर में डाल के मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये इतनी बेहतरीन चटनी है, इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, रोटी के साथ। इतनी मज़े की बनती है ये चटनी, आप जब ये खाएंगे तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। ये देखें अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी है, पीसने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब जो बचा हुआ पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर में डाल के। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, इसको कबाब के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको बाउल में निकाला। ये देखें कितनी मज़ेदार, इतनी मज़े की ये चटनी बनी है ना अभी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये देखें, हमें पूरी प्याले में इसको निकाल देना है। उसके बाद हमें इसको सेट करके उसके बाद हमें इसके ऊपर कलौंजी डालनी है। ये देखें, कलौंजी हमने इसके ऊपर डाल दी। उसके बाद हमें सरसों का तेल चाहिए इसके ऊपर डालने के लिए। आपको ये भी पता है कि सरसों के बेशुमार फ़ायदे हैं। सरसों का तेल हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल करिएगा। इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देगा। और ये देखें, ये मैंने कबाब बनाया था आज, तो ये मैंने उसके साथ सर्व किया है। और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।